हेलो फ्रेंड्स। और कैसन बा लोग? कैसे हैं आप लोग? नमस्ते। आज मैं बात करना चाहूँगी कि कैसे लोग बहरूपियापना दिखाते हैं, कि जो जैसे हैं वैसे नहीं रहते। कुछ ना कुछ एक चेहरा लगा रहता है। दे आर ऑलवेज कीपिंग अ मास्क ऑन एंड जो नहीं है वो बनने की कोशिश करते हैं। अभी आजकल मीडिया में बहुत ज़्यादा एक राखी सावंत और आदिल दुरानी के बारे में बहुत फैला हुआ है। मैं उनके रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहती, बट जो एक दिखावापन है, ये जो प्लास्टिक सर्जरी और ये सब का चल रहा है, तो उसमें बोलना चाहूँगी कि भगवान ने आपको जैसा बनाया है, आप उसमें संतुष्ट क्यों नहीं है? आप अपने आप को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे? दुनिया तो ऑलरेडी जज करती है और एक्सेप्ट नहीं करने देती, लेकिन हम अगर अपने आप को एक्सेप्ट ना करें तब तक कोई भी हमें एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है? तो इस पे मुझे एक फणेश्वर नाथ रेणु जी की एक बहुत अच्छी कविता है, बहरूपिया, जो कि मैं पढ़ना चाहूँगी। दुनिया दूषित है, दुनिया दूषित है, हंसती है, उंगलियां उठा सकती है। दुनिया दूषित है, हंसती है, उंगलियां उठा सकती है, कह कह कसती है। राम रे राम, क्या पहरावा है, क्या चाल ढाल, सबड़ झबड़, आल जाल बाल। इसका मतलब ये है कि दुनिया तो कटाक्ष करेगी ही, हर हमेशा आपको कुछ ना कुछ बोलती रहेगी, आपके कभी संतुष्ट नहीं होती है। आप मोटे हैं तो बोलेगी कि बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, आप पतले हैं तो बोलेगी कि क्या आपको खाना नहीं मिल रहा है, आप काले हैं तो प्रॉब्लम है, आप बहुत ज़्यादा गोरे हैं तो भूतनी लग रहे हैं, काले हैं तो फिर तो भी भूतनी लग रहे हैं, सफ़ेद भूतनी, काली भूतनी, अंधेरा, रात का अंधेरा। और ऐसे ही लंबे हैं तो खंबा है, छोटे हैं तो बहुत नाटे हैं या बौने हैं। तो इस तरह से दुनिया बहुत कुछ बोलती है, लेकिन ये हमारे ऊपर है कि हम अपने आप को कैसे एक्सेप्ट करते हैं। अगर हम अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, तब वो जीना और मुश्किल हो जाता है। जो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आती है और जो हम एक डिप्रेशन में जाते हैं कि कोई क्या बोल रहा है, कैसे ये कर रहा है एंड कोई क्यों बोल रहा है, तो वो जो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है वो नहीं आनी चाहिए। और जीवन को अगर सरल बनाना है तो पहले अपने आप को एक्सेप्ट करें। हाँ, मैं ये नहीं कह रही कि मोटे रह जाएं या बहुत ज़्यादा पतले हों, एक हेल्दी जीवन बनाएं। ठीक है? बाकी लंबा छोटा होना वो जीन्स की बात है, आप उस पर कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो आप जिस चीज़ के लिए कुछ नहीं कर सकते तो उसके लिए इतना रोना धोना क्यों? आजकल मैंने देखा प्लास्टिक सर्जरी को लेके कि लंबे होने के भी सर्जरी होते हैं जो बहुत ही पेनफुल होते हैं, बहुत ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं, लेकिन उससे क्या हो गया? अगर आपको कोई लुक्स पे एक्सेप्ट कर रहा है, कल को वो किसी और को देखेगा जो आपसे कहीं और ज़्यादा अच्छा लगे, तो आपको छोड़ देगा। फिर आप क्या करोगे? और कितनी सर्जरी कराओगे? कोई नाक ठीक करा रहा है, कोई लिप्स का ये करा रहा है, कोई बोटक्स करा रहा है, कोई टमी टक करा रहा है, कोई ये करा रहा है। कब तक? अंत नहीं है, अंत नहीं है। कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती। आप परफेक्शन ढूंढने जाओगे तो नहीं मिलेगी, परफेक्शन कहीं नहीं मिलेगी, सब लबड़ झबड़ ही होगा। जैसा कि दिनकर जी ने कहा, हमारे उसमें कहते हैं नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, और अरे बउआ, जो मगही मेरी लैंग्वेज है उसमें कहेंगे अरे बउआ, जब जे भगवान बना दिलखुन हा ओकरा में तो की कर रही है, ओकरा में तू की कर ले भी क्रीम श्रीम लगा के थोड़े देर ले गोर हो जिमे, कितना देर ले लगे बेले गर्मी है। मतलब कि आप कितनी देर तक एक बहरूपिया बने रहोगे, एक मास्क लगाए रहोगे? नहीं लगा सकते ज़िंदगी भर। आप खुद तंग आ जाओगे, आपको घुटन होगी अंदर से। वो घुटन क्यों महसूस करनी है? जैसे हो वैसे खुश रहो। तो रेणु जी सही बोलते हैं कि दुनिया दूषित है, हंसती है, उंगलियां उठा सकती है, कह कह कसती है। राम रे राम, क्या परवाह है, क्या
चाल ढाल है। चाल ढाल मतलब कि क्या है, कोई बुरी बात नहीं है कि चाल ढाल में मतलब आप पे कोई लांछन लगा रहा है। चाल ढाल मतलब कि क्या है कि किस तरह से लोग चल रहे हैं, जो सीधा रास्ता है उस पर क्यों नहीं चल रहे हैं, इधर से उधर जा रहे हैं, मंजिल का पता नहीं है, क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं, क्या खूबसूरत बनाने से, खूबसूरत की परिभाषा ही क्या है वो तक नहीं जानते। बस जो दुनिया कह रही है, जो एक कोई व्यक्ति कह रहा है उसको मानकर चले जा रहे हैं कि अच्छा ये होगा, फिर वो परिभाषा झुठला दी जाती है तो कोई और परिभाषा, फिर वो झुठला दी जाती है तो कोई तीसरी चीज़, कोई अंत नहीं है। आगे का वो लिखते हैं, आल जाल बाल हाल में लिखा है लिया है भेक, जटा या केश, जनाना ना मर्दाना या जन, मर्द रे मर्द दूषित है दुनिया, मानो दुनिया मेरी बीवी हो, परवाहे ओढ़ावे चाल ढाल उसकी रुचि पसंद के अनुसार, या रुचि का समाजय सवारा पुतल मात्र, मैं मेरा पुरुष बहरूपिया। तो यही है कि जैसे कि बीवी की तरह अब बार बार ये भी एक कटाक्षी है कि जो बीवियाँ है बार बार रंग बदलती रहती है, अपनी इच्छाएं को बदलती रहती है। तो वो खैर आई थिंक कि वो इसलिए होता है क्योंकि उनका परिवेश, उनका जो सब है नीड्स वो बदलती रहती हैं, तो इसलिए बीवियों का भी बदलता रहता है। बाकी जो मेन मुद्दा है वो है कि आप अपने आप को क्यों बदलना चाहते हैं। अगर आपको बदलना है तो आप अपनी सीरत बदलिए, अपनी आत्मा को बदलिए। अगर उसमें कोई भी दूषित पना है, अगर कुछ भी है तो उसको बदलिए, आपको और क्या बदलना है। तो थोड़ा सा रोस्ट करते हैं कि लेते हैं प्लास्टिक सर्जरी की चलती फिरती पुतली, चलती फिरती गुड़िया अगर है तो बहुत सारी हैं बॉलीवुड में। मैं कहूँगी एक सबसे पहली तो जो अभी बहुत ज़्यादा चर्चाओं में है गलत रीजंस की वजह से, वो है कि राखी सावंत, उनका ख़त्म ही नहीं होता यार, खत्म ही नहीं होता। लगता है एकता कपूर का सीरियल बन गया है, पति पे पति, पति पे पति, पति पे पति। मेरा तो सर घूम गया कि कितना सारा पति भाई, इतना मतलब मिल कैसे जाता है, हमें तो नहीं मिलता। हाँ हमें मिलता भी नहीं और चाहिए भी नहीं, इतना सारा कौन झंझट वालेगा यार, कितना ट्रॉमा है। हाँ, और इतनी नौटंकी भी नहीं करनी आती, ना कर सकते। इतना लड़ाई झगड़ा, इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम, इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम, कितना इल्ज़ाम, और क्या सच है क्या झूठ है दुनिया अभी तक पता ही नहीं कर पा रही है, पता ही नहीं कर पा रही है। बेचारे रिपोर्टर्स अपना टाइम ख़राब कर रहे हैं, इधर से उधर, उधर से इधर, यही सब चल रहा है। लेकिन जो असलियत है, क्या सच है क्या नहीं है, वो पता ही नहीं चल रहा है। खैर वो उनकी अलग बात है, उस पर हम जा भी नहीं सकते और हम पता कर भी नहीं सकते कि क्या सच है क्या झूठ है। एज एन एंटरटेनमेंट एक शो देख सकते हैं कि हाँ भाई, मान लो कि एक ऑल्ट बालाजी चल रहा है आपका पैरेलल में, ऑल्ट बालाजी चल रहा है जिसमें कि बता रहे हैं एकता कपूर ने राखी सावंत इज इन द लीड साइड में है, जो कि बहनों का रोल निभा रहे हैं और कुछ लोग पतियों का रोल निभा रहे हैं। ओ गॉड, क्या क्या करते हैं यार ये लोग मीडिया में रहने के लिए, रेलेवेंट रहने के लिए। बट इज़ दिस रेलेवेंसी, मतलब ये कैसे रेलेवेंट है, ये किस टाइप का रेलेवेंसी है, मुझे समझ में नहीं आता कि कैसा रेलेवेंसी है। आपको अगर समझ में आता हो तो सच में कमेंट कीजिए कि क्या इस तरह की हरकतें करनी चाहिए मतलब टू रिमेन रेलेवेंट, इस तरह का कचरा मचाना चाहिए, या फिर एक अच्छी ज़िंदगी जिए और अच्छे से रहिए। चलिए ये तो उनकी लाइफ का हो गया, बट मेन मुद्दा ये है कि प्लास्टिक सर्जरी। मुझे लगता है कि राखी सावंत शायद जितनी उन्होंने सर्जरी कराई है, बॉटॉक्स, फेसलिफ्ट और ये वो सब दिखता है चेहरे पे, वो ना कराती तो शायद ज़्यादा अच्छी लगती। अभी लगता है कि जैसे सूज गया हो चेहरा। और मैं किसी पे जजमेंट नहीं करती, क्यों करूं, क्योंकि मैं कौन सा परफेक्ट हूँ, मैं नहीं हूँ। लेकिन आप अपने आप को वैसे का वैसा क्यों नहीं एक्सेप्ट करते। अभी लगता है कि किसी ने थप्पड़, ऐसे लगता है किसी ने घूसा मार दिया, ऐसे सूज गया है, ऐसे जो व्हाट इज़ दिस।
ये है क्या, ये क्या सुंदरता की परिभाषा है क्या? इस तरह से कोई सुंदर हो रहा है? मुझे समझ में नहीं आता कि क्या है। और ऐसा नहीं है कि राखी सावंत के लिए ही हैं सिर्फ। मैं कुछ बताती हूँ कि हमारे बड़े से बड़े एक्टर्स और एक्ट्रेसेस करवाते हैं। सबसे ज़्यादा तो ये जो स्किन वाइटनिंग के इंजेक्शन्स होते हैं, स्किन टोन, ये लोग कैसे आप मतलब पॉजिटिविटी, बॉडी पॉजिटिविटी को ये कराएंगे, स्किन वाइटनिंग कराते हैं ताकि वो सुंदर लग सके। तो क्या जो लोग काले हैं वो सुंदर नहीं है? लुक एट द अफ्रीकन गॉडेसेस। हमारी काली माँ जो एक देवी हैं, वो खुद काली थी और फिर भी हम उनकी पूजा करते हैं, वो सुंदर लगती हैं, उनका एक रूप है। श्याम सुंदर कहते हैं कृष्ण भगवान को क्योंकि वो सांवले थे। तो क्या सांवले लोग सुंदर नहीं होते? कृष्ण भगवान ने सबका मन मोह रखा था, वो इतने सुंदर थे, श्याम सुंदर। राम भगवान को श्यामल रंग माना गया है कि उनका श्यामल रंग था। तो जो भगवान है उन्होंने भी श्यामल रंग को चुना कि जब वो पैदा होंगे तो एक श्यामल रंग के साथ पैदा होंगे। तो ये गोरेपन को इतना ये क्या तवज्जो देना है कि उसके लिए इंजेक्शन्स लेना है, ये करना है, वो करना है? क्यों करना है? जैसे हो वैसे अच्छे हो। काले गोरे का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो इंडिया में जैसे कि आप देखते हो कि फेयर एंड लवली है, अफ्रीका में डार्क एंड लवली करके क्रीम है। यानी कि ये प्रांत प्रांत पे है, इंसान पे है। आप लवली हो, चाहे आप फेयर हो रहो या डार्क रहो, आप लवली ही रहने वाले हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये बहुत पहले से ये ब्रिटिशों ने जो है ना, उन्होंने अपना गोरापन का ये औचित्य बनाने के लिए या अपनी सुप्रीमेसी दिखाने के लिए कलर का ये किया, बंटवारा किया। बट आई डोंट थिंक, अगर आप कोई भी ग्रंथ पढ़े, इंडिया का इतिहास पढ़े, तो गोरे काले में ऐसा कोई फ़र्क नहीं किया गया था, कभी भी नहीं किया गया था। और लोगों को ऐसा नहीं कहा गया था कि किसी भी, अगर काव्य में देखे, गीता में देखे या कोई भी काव्य हो, पुरानी तुलसीदास की या कुछ भी, तो आप देखेंगे श्याम सुंदर, सावला रंग, मोहन ये रूप। तो ये सिर्फ कृष्ण भगवान के लिए नहीं, ये पूरे उसके लिए यूज़ किया गया था कि किसी भी औरत के लिए भी यूज़ किया गया था, लड़कियों के लिए भी और लड़कों के लिए भी। तो ऐसा नहीं था कि सांवले रंग को बुरा बोला गया था। ये सब जब ब्रिटिश एम्पायर आई तो उन्होंने अपनी वाइट सुप्रीमेसी को पावरफुल बनाने के लिए उन्होंने ये सब किया। और अगर हम देखें तो प्लास्टिक सर्जरी किसने नहीं कराई है बॉलीवुड में? एंड दैट्स वाई आई डोंट टेक एनी ऑफ द एक्ट्रेसेस एज एन आइडल फॉर मी, कि वो आइडल है। कि क्योंकि अगर आप रियल लाइफ में आइडल नहीं हो सकते हो, कि रियल लाइफ में आप ओरिजिनल नहीं हो सकते हो, तो आप फिर कैसे होगे? फिर आप किसी को भी आप प्रेरित नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि बस आप एक फेमस इंसान बन गए हो। लेकिन कैसे बने हो आप? आपको अपने अंदर ही कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आप किसी और को कॉन्फिडेंस कैसे दोगे कि आप जैसे हो वैसे अपने आप को एक्सेप्ट करो और अच्छा काम करो। ये दिमाग का खेल है, आपके अंतरात्मा का खेल है, जिससे आप अच्छे बनोगे और किसी चीज़ से नहीं। बट जैसे कि प्रियंका चोपड़ा, खैर काम काज में उन्होंने अपना करियर बहुत अच्छा बनाया है, आई लव हर, बहुत अच्छी लगती है मुझे। बट उन्होंने भी थोड़ी बहुत प्लास्टिक सर्जरी कराई है, बट वो इस चीज़ को थोड़ा एक्सेप्ट भी करती हैं। बट आई थिंक एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है उनकी, कि उन्होंने अपने ब्राउन स्किन को बहुत ज़्यादा स्किन वाइटनिंग कभी नहीं लिया और ब्राउन स्किन को प्रचारित किया। उसके लिए कभी भी ये नहीं कहा कि हाँ आई एम ब्राउन तो आई एम ये डिमीनिंग है किसी भी तरह से। इंडिया को जो है अब बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया है। तो आई बिलीव कि वो इस चीज़ में बहुत अच्छे से काम कर रही है, ठीक है। और
उन्हें भी बहुत ज़्यादा जजमेंट्स के थ्रू जाना पड़ा था जब उन्होंने निक जोनस से शादी की थी, एंड ऑल द अमेरिकन पीपल वर लाइक कि शी इज़ अ गोल्ड डिगर, शी इज़ मैरिंग फॉर दिस एंड दैट। बट लोगों को ये नहीं लगता कि एक इंडियन आपसे, एक अमेरिकन से ज़्यादा फेमस और ज़्यादा अमीर भी हो सकता है, विच शी वॉज। तो ऐसा कह नहीं सकते कि गोल्ड डिगर। अनुष्का शर्मा ने लिप सर्जरी कराई थी, और जब उन्हें इस चीज़ के लिए बहुत ट्रोल किया गया था तब उन्होंने कहा था कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, वो इस तरह से एआई से किया गया था। बट जबकि ये सच था कि उन्होंने कराई थी। तो क्यों कराई थी, जबकि आप ट्राई करते हो कि वुमेन एम्पावरमेंट को ये ऊपर लाना चाहते हो, कहते हो कि आप वुमेन एम्पावरमेंट के लिए खड़े हो, तो फिर आप इस टाइप का इस तरह से किस तरह से वुमेन एम्पावरमेंट करवा रहे हो। शिल्पा शेट्टी स्किन वाइटनिंग मेजर, काजोल उन्होंने मेजर स्किन वाइटनिंग कराई है, श्रीदेवी, हेमा मालिनी, इन सब ने स्किन वाइटनिंग कराई है, सब ने। ठीक है, तो ऐसा है कि सबसे ज़्यादा तो स्किन वाइटनिंग ही कराने का ये है। ऐश्वर्या राय, गॉड, द ब्यूटी क्वीन, हाँ, जिनको कहा जाता है कि दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत, एंड जो इतनी सुंदर है, वो वैसे भी बहुत सुंदर है, बट फिर भी उन्होंने जॉ लाइन का और टीथ का सारा ये करवाया था रिपेयर, एंड चीक इम्प्लांट्स करवाए थे। तो क्यों, आप ऑलरेडी इतने सुंदर हैं, आपको इतनी तारीफ मिल रही है, तो फिर क्यों। तो इस चीज़ को देख के ही मैं बोलती हूँ कि कोई अंत नहीं है, कोई आदि नहीं है, कोई अंत नहीं है। जैसे भगवान शिव है ना, जिन कहते हैं जिनको कि ना आदि है ना अंत है, वैसे ही जो मनुष्य की इच्छाएं हैं उसका ना कोई आदि है ना कोई अंत है। वो चलता रहता है कि आज ये करा लेना है, आज ये करा लेना है, थोड़ा सा ये हो गया है, थोड़ी सी एजिंग हो गई, एजिंग भी हुई है तो आप उसको एक्सेप्ट कीजिए ना कि कैसा है। आपकी बॉडी एज कर रही है, आप एज कर रहे हो तो उसको एक्सेप्ट करो, दिल से बच्चे रहो, प्लास्टिक सर्जरी करा के नहीं, प्लीज़। अदिति राव हैदरी, उन्होंने नोज़ सर्जरी कराया क्योंकि उनकी नोज़ में थोड़ा यहाँ फुला हुआ था, तो क्या हो गया। एंड आई थिंक ये सब इसलिए होता है क्योंकि एक तो दुनिया बहुत जज करती है, और ये प्रेसिडेंस हो गया है कि जैसे पुरानी जो एक्ट्रेसेस रहे हैं उन्होंने एक वो बना दिया है कि इस टाइप के दिखोगे तभी अच्छे दिख रहे हो, नहीं तो नहीं दिख रहे हो, नहीं तो आप अच्छे नहीं हो। दुनिया में एक मैंने कहा ना, ब्रिटिश एम्पायर ने वो सुप्रीमेसी बना दी कि जो वाइट स्किन है वही अच्छा है। तो जब बॉलीवुड इंडस्ट्री जब बनी तो पहले तो ब्लैक एंड वाइट ये था, तो ब्लैक एंड वाइट एरर था, तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, किसी को पता ही नहीं चला कि कौन काला है गोरा है। बट जब कलर आया तो आप दिख रहे हैं, तब तक पूरे समाज में ये ऑलरेडी प्रेवलेंट हो गया था कि जो गोरे हैं वो सुंदर है। एक सुंदर लड़की की परिभाषा थी, अरे गोरी है, बड़ी सुंदर है। मेरी नानी कहती है, आई चमक रह लिया भाई, इतना गोर हकीकी चमक रह लिया। तो जो काले हैं उनका क्या, वो बुरे लगते हैं क्या? ऐसा नहीं है, वो भी बहुत सुंदर लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो दिल से बहुत अच्छे हैं। लेकिन जैसा कि मैंने बोला कि वो समाज में प्रेवलेंट हो चुका था कि जो गोरे हैं वही अच्छे हैं, और इसलिए जो हीरोइंस थी उस टाइम पे उन्होंने अपना स्टार्ट कर दिया था स्किन वाइटनिंग इंजेक्शंस, और ये अभी तक चल रहा है, अभी तक। मैंने एक काजोल का इंटरव्यू पढ़ा था कि जिसमें कि अगर आप सबको पता ही होगा कि काजोल की जो सिस्टर है वो बहुत गोरी है, बट काजोल काली थी। तो उनकी मदर तनुजा ने उनको पे कमेंट किया था कि मुझे कहीं भी कभी भी भरोसा नहीं था कि तुम हीरोइन बनोगी, अच्छी टॉप की हीरोइन बनोगी, क्योंकि तुम सुंदर नहीं थी, तुम सुंदर नहीं हो। और मुझे लगा था कि तनीषा ज़्यादा सुंदर है, गोरी है, तो शील रॉक एंड शील बिकम फेमस एंड शील बिकम अ बिग हीरोइन। बट उल्टा हुआ। तो आई थिंक अब जो है केस ये हो गया है कि लोगों की आंखें खुल रही है, लोग समझदार हो रहे हैं। फिर भी वो जो परसेंटेज है लोगों का कि जो समझदार हो रहे हैं, जो इस चीज़ को समझते हैं, बॉडी पॉजिटिविटी को समझते हैं, एक्सेप्ट करते हैं जो जैसा है वैसा, वो बहुत कम परसेंटेज है।
बट मुझे ये नहीं समझ में आया कि जब काजोल इंडस्ट्री में आई थी तब उन्होंने कोई भी स्किन वाइटनिंग ट्रीटमेंट नहीं ली थी। उनकी पहली मूवी अगर बाजीगर देखा जाए तो वो बहुत काली दिख रही हैं। फिर बाद में उन्होंने इतना क्यों किया? लोगों ने उन्हें ऐसा ही एक्सेप्ट कर लिया था, लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, लोगों ने उन्होंने ऐसा ही एक्सेप्ट किया था। वो ह्यूज सक्सेस रही थी, फिर भी वो क्यों किया था? तो आई थिंक वो इन्फ्योरिटी कॉम्प्लेक्स जो है वो घर से ही इनबिल्ट हो जाता है। जैसा कि मैंने कहा कि उनके इंटरव्यू में उन्होंने बोला था कि उनकी मदर ने बोला कि तुम काली हो इसलिए मुझे लगा नहीं था कि तुम इतना फेमस होगी या एक अच्छी एक्ट्रेस में कन्वर्ट हो पाओगी। तो आई थिंक जब आपके पेरेंट्स, आपके रिश्तेदार, आपके आसपास के लोग, फ्रेंड्स ये आपको जज करना शुरू करते हैं कि आप गोरे हो या काले हो, तो वो आप पे बहुत फ़र्क पड़ता है और वो चीज़ अंदर तक जाती है। एंड देन यू वांट टू गेट द अप्रूवल कि नहीं, मतलब वो सोसाइटी के जो सेट स्टैंडर्ड्स हैं जो रॉन्ग है, बट जो सेट स्टैंडर्ड्स हैं उस पर आप खरे उतरने की कोशिश करते हो और आप करना चाहते हो। तो इसमें लेकिन कोई मतलब नहीं बनता। तो आप बताओ कि क्या मतलब बनता है? और हाँ यार, प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब करो, और जो लोग सब्सक्राइब्ड हैं वो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए। अगर पूरा देखने का टाइम नहीं है तो चला के छोड़ दीजिए, मुझे वॉचर्स चाहिए। और क्योंकि अगर आगे बढ़ना है तो यूट्यूब के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको मेंटेन करना पड़ेगा, और वो ये है कि मुझे वॉचर्स चाहिए। आप लाइक नहीं करेंगे तो आपके होम पेज पे नहीं आएगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और इस तरह से अवेयरनेस फैलाइए। अगर अवेयरनेस नहीं होगी तो कुछ भी नहीं होगा, कोई चेंज नहीं आएगा। एंड आई थिंक अगर मैं 100 लोगों में भी अवेयरनेस फैला सकती हूँ तो इट इज़ अ ह्यूज थिंग। तो वो शुरुआत वहीं से होती है। तो प्लीज़ सभी लोग, प्लीज़ जो सब्सक्राइबर्स हैं वो प्लीज़ पूरा वीडियो देखिए, वॉचर्स दीजिए, क्योंकि तभी मैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में ये मैसेज पहुंचा पाऊंगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं कि जब भी मेरा वीडियो आए तो आप देख सकते हैं। और अगर आपको देखने का टाइम नहीं है तो प्लीज़ आप काम करते करते भी वीडियो चला के छोड़ सकते हैं, आप सुन सकते हैं कि मैं क्या बोल रही हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने कोई बहुत एडिटिंग कर रखी है या मैंने बहुत सारे क्लिप्स वगैरह सब इंक्लूड किए। इट इज़ जस्ट मी टॉकिंग, क्योंकि अभी मैं एडिटिंग सीख रही हूँ, मैं बहुत नई हूँ इसमें, टेक्नोलॉजी मुझे ज़्यादा नहीं पता है, तो मैं सीख रही हूँ। तो एडिटिंग, क्लिप्स वगैरह वो सब धीरे धीरे आएगा। तो फिलहाल के लिए आप वीडियो चला के छोड़ सकते हैं। और प्लीज़ लाइक कीजिए, जितना ज़्यादा लाइक आएगा। कमेंट कीजिए, बताइए कि मैंने क्या सही बोला या गलत बोला। अगर सही बोला है तो भी प्लीज़ हौसला बढ़ाइए, सपोर्ट कीजिए। और अगर आपको लगता है कि कुछ भी गलत बोल रही हूँ या कहीं पे कुछ मिस हो रहा है मुझसे, या आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पे भी बात करूँ, या कुछ भी वीडियो क्लिप्स वगैरह जिस पे आप चाहेंगे कि मैं उनको लूँ और उन पे रिएक्शन करूँ, एक रिएक्शन वीडियो बनाऊँ, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें। कमेंट में आप प्लीज़ बताएं कि अगर आप चाहते हैं कि मैं कहीं किसी के ऊपर रिएक्शन बनाऊं, रिएक्शन वीडियो की, जो लोग मतलब बॉडी शेमिंग कर रहे हैं या फिर किसी भी तरह का जजमेंट कर रहे हो समाज में, मतलब किसी और को डिमीन कर रहे हो, दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और उनको हमें कॉल आउट करना चाहिए, तो फिर आप प्लीज़ कमेंट में डालें कि आप इसको कॉल आउट कीजिए, इनके बारे में वीडियो बनाइए, तो मैं वो करूँगी। तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज़ लाइक कीजिए यार, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, बहुत ज़रूरत है, प्लीज़। थैंक यू, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी, प्लीज़ हैव अ नाइस वीकेंड, एन्जॉय।